फ़्लाइट कराई थी और मैं 23 को सुबह पहुंची हूँ, मतलब मैं 22 शाम की फ़्लाइट थी। वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल था, भीड़ थी एयरपोर्ट पे, आराम से हम टैक्सी करा के आए, जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स आए हैं, और कुछ नहीं था। 23 को भी मेरी फ्रेंड से बात हुई है पहुँचने के बाद इंडिया, तब भी कुछ नहीं था। 24 को ही एकदम से जब मैं सुबह उठी तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि हम 5 बजे सुबह, वहाँ के 5 बजे की उठे हुए हैं, कि हमारी धमाकों की आवाज़ से नींद खुली है। तो बिल्कुल सही, कुछ माहौल नहीं था, बाहर घूम रहे थे सब कुछ, रेस्टोरेंट खुले थे, बाहर जा रहे थे खाने पीने, सब नॉर्मल था पहले तो 23 तक। तो वहां पर था कि थोड़ी सी आर्मी दिख रही थी, एक आधा टैंक वगैरह दिख रहा था थोड़े बहुत। और क्योंकि न्यूज़ तो हमें पता ही थी कि ट्रूप्स खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो होएगा, अब यूक्रेन की मिलिट्री भी कुछ कर रही है, तो थोड़े बहुत ट्रूप्स भी दिख रहे थे। इतना कुछ नहीं दिख रहा था जितना कल से दिखने लगा है और जितना कल से होने लगा है, सब नॉर्मल सिचुएशन थी। स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश की बहुत, कैपिटल सिटी में लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, पर मैं साउथ में रहती हूँ ओडेसा में, यूक्रेन के। तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, वहाँ पे रशियन और यूक्रेनियन भाषा का यूज़ होता है। तो हमें स्टार्टिंग में लैंग्वेज की बहुत दिक्कत आई थी। टीचर्स भी इतनी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, हालांकि हमारा इंग्लिश स्टडिंग है, इतनी फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में। और थोड़ी सी रहने की भी दिक्कत आई थी वहाँ पे, हॉस्टल्स इतने अच्छे नहीं लगे थे हमें, तो हमें बाद में खुद ही फ्लैट्स ढूंढने पड़े। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप एडजस्ट होते हो तो हम अब एडजस्ट हो गए, और यूनिवर्सिटी में हमें रशियन और यूक्रेनियन की क्लासेस भी मिली, तो हम थोड़ा इस हिसाब से हो गए कि हम खाना ले सकें। हाँ जी। सबसे ज़्यादा तो ईस्ट ऑफ यूक्रेन में दिक्कत आई है। मेरी सिटी के हिसाब से भी बहुत सारे एयर स्ट्राइक हुए हैं, और हमारा एक हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जहाँ पे यूक्रेनियन स्टूडेंट्स भी रहते हैं एक फ्लोर पे, वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उसके ही थोड़ी सी 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर एक स्ट्राइक हुआ था। और वहाँ पे बच्चों ने देखा उसको स्ट्राइक होते हुए, और जब वो बैठे थे सारा कुछ हिल गया, टेबल चेयर और वो। तो और हमारे वहाँ पे और भी न्यूज़ आ रही थी कि बार बार वहाँ गिर रही हैं, और कीव में, खारकीव में तो हो ही रही है बार बार, और मेरी सिटी में भी बहुत हो रहा है। ये सारे जो मेरा क्लोज फ्रेंड का सर्कल है, सब लोग ही वहाँ फंसे हुए हैं, सिर्फ मैं ही आई थी क्योंकि उनको अभी था कि चलो अभी देखते हैं, करा लेंगे 1-2 दिन में। 24 को भी आ रही है फ्लाइट एयर इंडिया की, और सब कुछ करा लेंगे। और बहुत महंगी टिकट थी, तो ये भी था कि बच्चे वेट कर रहे थे कि हम थोड़ी लेट कराएंगे, कि अभी बिल्कुल कराएंगे, अभी बिल्कुल एक आध दिन की बात की कराएंगे, तो बहुत महंगी टिकट है। और टिकट के प्राइस एक एक मिनट में बढ़ रहे थे। मैं पहले 24 की ही टिकट करा रही थी, और टिकट का प्राइस कराते कराते ही 10,000 रुपये बढ़ गया। तो मैंने 22 की टिकट करा ली, थैंक गॉड। पर बहुत महंगी टिकट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने 10 मार्च की टिकट करा रखी थी, क्योंकि उससे पहले सस्ती टिकट ही नहीं थी। तो इतना ये भी नहीं है कि सब अफोर्ड कर सकते हो, तो काफ़ी लोग वहीं फंस गए हैं टिकट महंगी होने की वजह से। इंडियन मीडिया में तो काफ़ी दिनों से चल रहा था कि ये दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा, और हम इससे लगातार कांटेक्ट में थे कि तुम आ जाओ आ जाओ, लेकिन बच्चे बड़े कूल एंड काम थे कि यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन फिर जब इंडियन एम्बेसी से एडवाइजरी आई कि बच्चे सारे वापस आ जाएं, तो फिर हम पैनिक हुए। फिर हमने इसको फ़ोन किया कि हम तो अब आप तुम्हारी टिकट करा रहे हैं। तो इसके बाकी सब फ्रेंड्स ने नहीं कराई, सिर्फ इसी की हमने टिकट कराई, और लकीली हमने 22 की करा दी। अगर हम भी 24 की कराते तो शायद ये भी वहीं फंस जाते। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे जो इसकी फ्रेंड्स हैं सब वहीं फंसी हुई हैं, उनके लिए भी हमें बहुत टेंशन हो रहा है। बट ये है कि ये चलो टाइम पे वापस आ गए, लेकिन उन बच्चों के लिए भी हमें बहुत टेंशन बना हुआ है। सरकार से एक अपील जो आप करना चाहें। बस सरकार कर रही है वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से, और हम उनसे ये अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कर सके, कि कल कुछ बच्चों का नुकसान ना होए, उससे पहले ही बच्चे हमारे हमारे इंडिया में सेफ पहुंच जाए।